कि शिक्षा एक मंदिर है और जितने भी इस तरह से पुरुष हों या महिला हों, दोनों इसके लिए कह सकते हैं दोषी हैं। लेकिन तो प्रबंधक जी तो उसको भगा भी सकते थे कि आप इतनी रात को यहाँ पर क्यों आई हैं, आप बाहर जाइए कि सुबह आइएगा। भगा सकते थे और भगाने की कोशिश भी की, लेकिन अब जब महिला बार बार कह रही कि हमें क्या चीज़ यहीं रुकना है, तो उन्होंने यही कहा कि आप रात में रुक जाइए। हमने यही तो कहा कि वो जो महिला थी वो आई थी, वो 7 साल पहले से सपा में जुड़ी थी, वो ऐसी अनभिज्ञ महिला तो नहीं थी। उसको जो वो 15 साल उस लड़की को क्यों लेके आई, इसका क्या मोटिव था। और सवाल ये भी है कि अगर वो महिला आई तो उसको विद्यालय में घुसने कौन दिया। शोभा नहीं देता है, लेकिन आप पहले उसको सही से देखिए कि हाथ कौन पकड़े हैं। पहले आप उसको देखिए, उसके बाद में ये कहिए कि वो हाथ मतलब कैसे पकड़े हैं, क्या नवाब सिंह पकड़े हैं कि महिला पकड़े हैं। वो महिला पहली बार यहाँ पे आई इस तरीके से, या उससे पहले भी कभी आती जाती रहेगी, आपको नज़र पड़ी हो कि इस विद्यालय में आई है पहले भी। साथियों नमस्कार, इस वक्त हमारी मौजूदगी कन्नौज में है। कन्नौज में आप लोगों ने एक मामला देखा होगा जो कि नवाब सिंह यादव जी के ऊपर लगा हुआ है। उन्हीं के विद्यालय में हम इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ के वो प्रबंधक हैं और जो वीडियो चल रही है, जो वीडियो इस समय सोशल मीडिया पे लगातार वायरल की जा रही है, इसी विद्यालय का है। हमारे साथ एक शिक्षक हैं, ये यहीं पे पढ़ाती हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि अगर इस तरीके की गतिविधियां स्कूल में होती हैं तो क्या इफ़ेक्ट पड़ता है स्कूलों पर, जो आसपास के लोग हैं क्या सोच रहे हैं इस वक्त, और इस मामले को किस तरीके से देखती हैं। मैम पहले अपना आप परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर आरती वर्मा है और यहीं हम पढ़ाते हैं। 2011 से मेरा अनुमोदन है और हम कंटिन्यू यहाँ 14 साल हो गए हैं। इस बार मेरा 14 ईयर पूरा हो रहा है, तो यहीं पर हम पढ़ाते हैं बच्चों को। और नवाब सिंह यादव यहाँ के प्रबंधक जी को आप कितने दिनों से जानती हैं? हम करीबन ये है 2000 जब हमारा 11 में अनुमोदन हुआ, उससे पहले भी वो पीएसएम कॉलेज के छात्र संघ के नेता रहे, तो वो हम लोगों ने मतलब पढ़ाई भी करी। तो वो हमारे कह सकते हैं नीचे मतलब वो हमसे एक सीनियर थे क्लास, तो या आप क्लासमेट भी बोल सकते हैं। तो वो हम लोग साथ ही में रहते थे, क्योंकि ज्योग्राफी उनका भी विषय था, हमारा भी विषय था। वो छात्र संघ के नेता रहे, पीएसएम कॉलेज के रहे स्टूडेंट। उसके बाद उनका मन हुआ कि हम अपने बाबा के नाम से कॉलेज खोलें, और उन्होंने खोला। और पीएसएम कॉलेज के जो प्रिंसिपल रहे उनका भी बहुत सहयोग रहा। जो यहाँ कन्नौज के प्रतिष्ठित लोग हैं वो उनसे काफ़ी जुड़े हुए थे, और वो एक ग्रामीण कह सकते हैं लोगों से जुड़े थे, तो उन्हें पता था कि कैसे गांव का उत्थान होगा। तो उन्होंने कई कार्य किए और उत्थान किया, और लगातार वो कंटिन्यू करते रहे। बहुत सारी उन्होंने कह सकते हैं रैलियों में भाग लिया, और बहुत सारी ऐसे युवाओं का समर्थन किया, जिसे हम कह सकते हैं जो हमारे सपा सरकार रही तो एक युवा पार्टी बोली जाती है, आप उसे भी कह सकते हैं। जी अभी उनके ऊपर इतना संगीन आरोप लगा है, एक 15 साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ करने का, और वो भी इसी विद्यालय में। क्या कहेंगे इस पर? आरोप लगा है, लेकिन उसमें कोई पुख्ता अभी सबूत हम कह भी नहीं सकते हैं। सरकार के आगे क्या मंशा है, क्या वो कर सकती है, वो सभी लोग अपना प्रयत्नशील हैं। लेकिन एक महिला होने के नाते है कि जो भी 2 महिलाएं पकड़ी गई हैं, तो हम ये कहना चाहेंगे कि उन महिलाओं को पहले दिन से ही रखना चाहिए था पुलिस को। जब उन्हें पता थी कि उनके साथ में वो है, रात में आई नौकरी लेने, तो वो महिला पहले से ही 7-8 साल जैसे बता रहे सपा में जुड़ी रही, फिर वो बीजेपी में गई। तो कहने का मतलब है कि वो इतनी अनुभवी महिला थी, तो उसे 15 साल की युवती को कैसे वो नौकरी के लिए लाई। सबसे पहले तो सवाल ये उठता है कि 15 साल को किस तरह की उसको नौकरी दी जाए। तो उन्होंने वो नाबालिग बच्चों को वो क्यों लेके आई? क्या उसको पता नहीं था कि 15 साल में कौन सी प्रबंधक जी नौकरी दे सकते हैं? फिर उसको लेके क्यों आई? उसका क्या मोटिव था? तो उसको पहले कह सकते हैं पुलिस ने उसको मतलब उसे कह सकते हैं पकड़ना चाहिए था, उसे वहीं पर रखते, अपने कैटेगरी में रखते। जब कोई संगीन मामला था उसके बाद उसे छोड़ देते, अगर उसके विपक्ष में कुछ नहीं आता। आपने एक बात कहा कि 15 साल की बच्ची को नौकरी के लिए यहाँ पे लेके आए, क्या नौकरी देने का काम करते थे प्रबंधक जी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं वो नौकरी देने का काम। लेकिन उनका जो होता था जैसे कुछ मनोबल है या कॉलेज से है जो कोई प्रशिक्षण जैसे चल रहा है, तो उसमें कह देते थे कि बेटा 2 साल का प्रशिक्षण ले लो या कंप्यूटर कोर्स कर लो। इस तरह से जैसे कॉलेज में चलते रहते हैं, तो वो ये कह देते थे कि आप ऐसा प्रशिक्षण कर लो, हो सकता है कि आगे आपके भविष्य में लग जाए, ये पढ़ लो, ये कोर्स। तो ये इस तरह के बताते थे, लेकिन नौकरी देने का कोई ऐसा नहीं है कि वो नौकरी देते हों या बांटते हों, इस तरह का कुछ भी नहीं है उनके साथ। जिस तरीके से मामला सामने आया है, 11 तारीख का ये मामला है, 11 तारीख है ना जी।
12 से 1 बजे रात को एक महिला, एक बच्ची इस स्कूल में, हालांकि बच्ची के साथ उन तो वीडियो नहीं है उनका और बच्ची का, लेकिन महिला के हाथ में हाथ डाल के पकड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं। क्या स्कूल में शोभा देता है? नहीं, शोभा नहीं देता है, लेकिन आप पहले उसको सही से देखिए कि हाथ कौन पकड़े हैं। पहले आप उसको देखिए, उसके बाद में ये कहिए कि वो हाथ मतलब कैसे पकड़े हैं, क्या नवाब सिंह पकड़े हैं कि महिला पकड़े हैं, ये चीज़ है, आप देखिए। और दूसरी बात, वो जो उनका रूम है वो महाविद्यालय के बाहर गेट के पास में है, तो उसका कॉलेज से कोई लेना देना नहीं। कॉलेज का गेट दूसरा है और उनका आने जाने का रुकने का अलग गेट है। और वो सिक्योरिटी तौर पे कभी आते रहते हैं, रात में निरीक्षण करते रहते हैं, क्योंकि उनका घर जैसा है, तो वो कभी ये नहीं कि रात में ना आए। वो कई बार 14 सालों में आते रहे हैं, कई प्रोग्राम यहाँ रात में हुए हैं, कई बार मतदाता में ये कह सकते हैं जो यहाँ पर जब वो वोटिंग होती है तो कई बार यहाँ पुलिस फोर्स आके रुकी, तब ऐसी कोई घटना नहीं हुई। और 14 सालों में हम कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं तो तब से 14 सालों में ऐसी ना छात्रों के साथ कोई घटना घटी और ना ही हम लोगों के साथ हैं। तो प्रबंधक जी ने पूरी तरह से सपोर्ट किया, लेकिन हमें कहीं नहीं लगा कि हाँ महिलाओं के साथ वो ऐसा कुछ कर सकते हैं। आपने कहा कि आप गौर से देखें, वो हाथ पकड़े हैं कि महिला हाथ पकड़ी हुई है, लेकिन वही फिर बात आ गई कि खरबूजा चाकू पर गिरे या चाकू खरबूजा पर, कटना तो खरबूजा को ही है। नाम तो इनका ही खराब हो रहा है ना? नहीं, अब ये है कि महिलाओं को सपोर्ट करना चाहिए। हमारे हिसाब से जो हैं जितने भी वकील महिलाएं हैं, उन्हें इस बात को जोर देना चाहिए कि गलतियां सबसे होती हैं। जैसे वो अभी कह सकते हैं कि बीजेपी ने कहा कि 2 युवा से क्या गलती हो सकती है। जो महिलाएं हैं इसमें शामिल हैं, इस तरह की जो पार्टी की कह सकते हैं धुरमल स्थिति कर रही हैं, तो उन महिलाओं को बिल्कुल भी इस तरह से ना शामिल किया जाए। जो ये बातें चल रही कि इनकी छवि को ख़राब किया जा रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है? हो भी सकता है, क्योंकि राजनीतिक माहौल है और आगे इलेक्शन भी है। आप देख सकते हैं कि बीजेपी और सपा का इलेक्शन भी है। और जैसे कि आपको पता है कि डिम्पल जी यहाँ निर्विरोध जीती, लेकिन उसमें किसका कितना संगठन है, ये सभी लोग, यहाँ की जनता जितने भी है कन्नौज की, वो सभी जानते हैं कि नवाब सिंह का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है निर्विरोध जीतने का। और डिम्पल जी कितने दिन यहाँ आई हैं, कितने दिन रहेंगे, सभी जानते हैं। और उनकी इतनी कोशिश नहीं है जितना उनका कह सकते हैं कि नवाब सिंह का जी का रहा है। सही। हम आपको बता दें, अखिलेश यादव यहाँ के वर्तमान सांसद भी हैं। क्या इससे पहले इस तरीके से कभी और बात हुई कि वो महिला पहली बार यहाँ पे आई इस तरीके से, या उससे पहले भी कभी आती जाती रहेगी? आपको नज़र पड़ी हो कि इस विद्यालय में आई है पहले भी? नहीं, हमने पहले उसको कभी नहीं देखा और हमने ना ही तो इन 14 वर्षों में देखा, ये कह सकते हैं। हर जगह कह सकते हैं जो जैसे पुरुषों का वर्चस्व है कि पुरुष ही उसको घसीटता है और महिलाएं महिलाओं को घसीटती हैं, तो ये भी एक गलत है। मतलब सपोर्ट दोनों तरफ से होना चाहिए, महिलाओं और पुरुषों का दोनों का होना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। अच्छा, एक चीज़ और है, उस वीडियोज में जो महिला है उसको लोग कह रहे हैं कि उनके घर वाले भी कह रहे हैं कि जैसे इनको पहले कुछ खिलाया गया हो नवाब सिंह यादव को, तो ऐसा क्या हो सकता है? अब इसके बारे में हम नई गतिविधि बता सकते हैं, क्योंकि हमारा जो टाइमिंग है वो दिन में आने का है, रात से में कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी जो 14 साल की हम गतिविधि अपनी देख रहे हैं प्रबंधक जी के यहाँ आने से, तो वो ये है कि वो ना तो कभी मीटिंग में बैठते थे, ना हम लोग से कोई वो था। उन्होंने ये कहा था कि आप अपने हिसाब से, हाँ कभी उन्होंने ये कहा कि आपके साथ अगर कभी गलत होता है टीचर एज के नाते, तो आप हमसे मिल सकते हैं, अपनी बात रख सकती हैं। तो हम लोग जैसे कोई काम होता था तभी उनसे कुछ बात करते थे, वरना अन्यथा हम लोग की कोई बातचीत ज़्यादा नहीं होती थी प्रबंधक जी से। बाकी कोई भी प्रोग्राम होता था, फंक्शन होता था, वो पूरी कह सकते हैं अच्छे से उसको निर्वहन करते थे। और यहाँ तक कि कह सकते हैं कई जिले भर के कई कह सकते हैं, चाहे एसपी हो चाहे डीएम हो, सभी लोग हमारे यहाँ आते थे। जब से ये मामला आया है, क्या आप लोगों को कभी बाहर कुछ ऐसा सुनना पड़ा कि इनके विद्यालय में ऐसा होता है? नहीं, हमें 14 साल पढ़ाते हुए हो गए हैं और किसी भी बच्चे के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ है। जो भी सरकारी योजनाएं आई पूरे हमें कॉलेज में दी गई, और चाहे टेबलेट से संबंधित हो, कोई प्रशिक्षण से संबंधित हो, हमारे कॉलेज में पूरी तरह से लड़कियां आई, भागीदारी रही। और सबके कह सकते हैं कि पूरी फाइल बाकायदा तैयार है कि कौन कौन से प्रोग्राम हुए और कब कब बच्चियों ने भाग लिया। पूरी तरह से सारे सांस्कृतिक प्रोग्राम तैयार हैं और उसमें पूरी उनकी फाइल तैयार है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। वो चाहें तो आप ईयरली बाय देख सकते हैं जो भी यहाँ प्रोग्राम हुए।
तो उसमें इस तरह की कोई गतिविधि नहीं है कि कभी भी लगा हो बच्चों के कि ऐसे प्रबंधक हैं। यहाँ तक कि लड़कियों की फ़ीस के मामले में प्रबंधक जी ने बहुत सारे बच्चों की फ़ीस भी बहुत ज़्यादा माफ़ की है। गांव-गांव जाते थे कि बच्चों को आप पढ़ाएं, पढ़ाने के लिए उन्होंने उस तक किया। अगर उन्हें इस तरह के अगर काम करने होते तो बच्चों को पढ़ाने के लिए मोटिवेट वो नहीं करते शायद। लेकिन फिर भी मैम देखिए, सवाल तो बनता है कि आखिर वो महिला विद्यालय में शिक्षा मंदिर में कैसे पहुंची, और ये भी बताया जा रहा है कि काफ़ी दिन से इनसे उसका संबंध है। बताया जा रहा है वो ठीक है, लेकिन क्या चीज़, जैसे आपने कहा कि शिक्षा के मंदिर में कैसे पहुंची, उनको पता है कि कॉलेज है, धूलमिल करने का सबसे अच्छा ऑप्शन है कि शिक्षा को आप धूलमिल कर दीजिए, करेक्टर को धूलमिल कर दीजिए, सबसे अच्छी बात है। और दूसरी बात, राजनीति में दो ही मोहरे हैं कि आप या तो किसी के चारित्रिक पर कलंक लगा दीजिए या पैसों की गतिविधि या उसको आप दिखा दीजिए। आपका कहने का क्या मतलब, किसी ने उसको यहाँ भेजा? हो सकता है जब ये बार बार कहा जाता कि वो लखनऊ से आई, लखनऊ से आई, लखनऊ से आई, तो लखनऊ से क्यों आई? वो अपने नौकरी के लिए, यही तो पता चलाया जा रहा है कि नौकरी देते थे। नहीं, नौकरी देते थे, लेकिन ये कहीं पर देते थे, कहीं पर तो प्रूफ मिलना चाहिए कि नौकरी देते थे। कहीं पर उनका कंपनी में कोई डायरेक्टर थे, कहीं पे नियुक्तियाँ करते थे, ऐसा कहीं है ही नहीं। सवाल ये भी है कि अगर वो नौकरी देते भी थे तो 12 बजे रात को कौन सी नौकरी लेने यहाँ पे आई थी? हमने यही तो कहा कि वो जो महिला थी वो आई थी, वो 7 साल पहले से सपा में जुड़ी थी। वो ऐसी अनभिज्ञ महिला तो नहीं थी, उसको जो वो 15 साल उस लड़की को क्यों लेके आई, इसका क्या मोटिव था? और सवाल ये भी है कि अगर वो महिला आई तो उसको विद्यालय में घुसने कौन दिया? अब घुसने के हमारे यहाँ जो गेट कीपर है, उस दिन उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो वो शायद यहाँ था नहीं। तो बूढ़ी माँ जो हैं वो 80-85 साल की हैं, तो उन्हें नहीं पता, उन्हें सोचा कि कोई प्रबंधक से मिलने आया, उनको नहीं पता है, इसी सोच से उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। अगर हैं वो भी अस्वस्थ हैं, बीमार रहती हैं, वो चारपाई से उठ भी नहीं पाती हैं, वहीं वो गेट पे लेटी रहती हैं। अब उनको नहीं पता कि अंदर से कैसे उन्होंने लॉक खोला, पीछे से कैसे लॉक खोला, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। तो प्रबंधक जी तो उसको भगा भी सकते थे कि आप इतनी रात को यहाँ पर क्यों आई हैं, आप बाहर जाइए, सुबह आइएगा। भगा सकते थे और भगाने की कोशिश भी की, लेकिन अब जब महिला बार बार कह रही कि हमें क्या चीज़ है, यहीं रुकना है, यहीं रुकना है, तो उन्होंने यही कहा कि आप रात में रुक जाइए। जिस तरह से सूचना और लोगों से मिल रही है, लेकिन इस तरह की कोई गतिविधि हम लोगों को नहीं समझ में आई कि क्या हुआ क्या नहीं, क्योंकि उस दिन संडे की रात थी और दूसरे दिन जब मंडे को हम लोग कॉलेज आए तब हम लोग को ये सब जानकारियाँ हुई, लेकिन इस तरह की गतिविधि हम लोगों ने आज तक कभी भी नहीं देखी। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमने काफ़ी लोगों से बात किया, यहाँ के बाहर भी बात किया, विद्यालय में भी बात किया। लोग यही बता रहे हैं कि उनकी जो छवि है बहुत अच्छी है, लोगों से मिलजुल कर रहते थे, काम करते थे। हाँ, एक चीज़ बताया गया उसमें ज़रूर कि और रसूखदार जो बताया जा रहा है कि रसूखदार थे और जो चाहते थे वही यहाँ पे होता था। मिनी सीएम उनको कहा जाता था, क्या ऐसा है? कहा जाता था, लेकिन मिनी सीएम इसलिए कहा जाता था कि उनका जनता से जुड़ाव था और वो जनता से सीधी बात अपनी रख सकते थे। जनता भी उनके साथ बात रख सकती थी और रखती थी। कोई समस्या थी, जनता आती भी थी मिलने, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जैसे कि मिनी सीएम के आके के बंदूक के नोक पे कोई काम करा लेना, नौकरी दे देना, ये सब इस तरह का कुछ भी नहीं था। टाइटल ने उसको कह सकते हैं, जनता ने उनको इतना लोकप्रिय नेता माना कन्नौज पे, तभी तो लोग यहाँ आके लोग उनसे जुड़ना चाहते थे। उनकी लोकप्रियता थी, वो ज़मीनी हकीकत से जुड़े थे। और दूसरी बात, वो गांव के निवासी थे, उन्होंने अपने गांव में लोगों की गरीबी देखी और वो चाहते थे कि लोगों का उत्थान हो, इसलिए वो आगे आए। और बाकी उनका कोई इस तरह का कोई मोटिव नहीं था कि इस तरह का कार्य हो या इस तरह से हमारे ऊपर कभी आक्षेप लगे, कभी उन्होंने भविष्य में नहीं सोचा था। मैम, आप एक महिला हैं और जिस तरीके से हमारे देश में ऐसे अपराध बढ़ते चला जा रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहा है, और यहाँ तक देखा जाए तो इसमें टीचरों के भी नाम आते हैं। विद्यालय, तमाम ऐसे विद्यालय, एक दो नहीं है, तमाम ऐसे हैं, टीचरों के भी ऊपर आरोप लगते हैं, प्रधानाध्यापक के भी ऊपर आरोप लगते हैं। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग बैठे बैठे खबरें देख लेते हैं। एक समय था कि लोग पेपर में पढ़ते थे और वो भी पता नहीं चलता था कि कहाँ की घटना, अभी तो यहाँ घटना हुई और तुरंत पता चलता था। तो उन टीचरों के बारे में क्या कहें, क्योंकि आप भी एक टीचर हैं, देखती होंगी घटनाएं किस तरीके से बढ़ रही हैं, हमारे देश में अपराध कैसे बढ़ रहे हैं। देखो, ये एक कह सकते हैं एजुकेशन है, और एजुकेशन को हम ये सोचते हैं कि जो हमारे उत्तर प्रदेश में एजुकेशन का सिस्टम है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाकर बिल्कुल ध्वस्त कर दिया गया। सेमेस्टर वाइज परीक्षाएं करा रहे हैं बच्चों को, जैसे कह सकते हैं यूनिवर्सिटी क्या कर रही है कि बिल्कुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रख रही है। ऑब्जेक्टिव जब क्वेश्चन रख रही है तो बच्चों को कोई नॉलेज नहीं हो पा रही है। और हम तो ये सोचते हैं जितनी भी राजनीतिक पार्टियाँ हैं वो शिक्षा को
उनको पूरा टोटल पढ़ाना चाहिए। चाहे आप गांधी जी की बात करें, सुभाष चंद्र बोस की बात करें, हिंदी में प्रेमचंद की बात करें, कबीरदास की बात करें, पॉलिटिकल में हम कह सकते हैं गांधी जी हैं, उनकी नीतियों की अहिंसा है, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अपनी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी ली, लेकिन कभी कभी ऑटोबायोग्राफी भी कहीं भी नहीं पढ़ाई जाती है, सबसे बड़ी बात है। और जब ऑटोबायोग्राफी में कह सकते हैं किसी का पूरी आत्मकथा नहीं पढ़ाई जाएगी तो हम उनके करैक्टर के बारे में पढ़ ही नहीं सकते हैं। और जब हमने पढ़ा ही नहीं है, हमने केवल जन्म पढ़ लिया, माता पढ़ लिए, पिता पढ़ लिए, उनकी बुक के नाम रट लिए हैं, और जब ये रट के बस खाली हमने टिक मार दिया तो हम कैसे ये जान लेंगे कि कैसे आदमी संघर्ष करता है। और जो इंसान संघर्ष करता है, जो टीचर ऐसे ही बन जाती हैं, टीचरों ने पढ़ाई करी है इसलिए टीचर पर इतना ऐसा आरोप लगा देना बहुत गलत बात है। टीचर संघर्ष करके वहाँ पर पहुँचता है और उनके करैक्टर पर इस तरह से दाग लग जाता है। हाँ, कुछ लोग करते हैं, हम मानते हैं, लेकिन वो पैसों के लिए ये सब करते हैं। तो महिलाओं को भी अपनी इच्छाओं को थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि महिला दोहरी भूमिका निभाती हैं, घर भी देखती हैं, समाज भी देखती हैं, बच्चों का आचरण भी देखती हैं। तो महिलाओं पर समाज और घर बाहर दोनों का निर्भर रहता है। तो कह सकते हैं कि शिक्षा एक मंदिर है, और जितने भी इस तरह से पुरुष हों या महिला हों, दोनों इसके लिए कह सकते हैं दोषी हैं। लेकिन दोनों को अपने कह सकते हैं इस तरह चीज़ों में कंट्रोल रखना चाहिए कि ज़्यादा पैसों के पीछे नहीं भागना चाहिए। आप कह रहे हैं विद्यालय एक मंदिर है, शिक्षा एक मंदिर है, और उसी मंदिर में जब शिक्षक ऐसी हरकतें करते हैं तो फिर उसको क्या कहा जाए? शिक्षक इस तरह से हरकत करते हैं तो सरकार को कड़ा नियम लगना चाहिए। इस तरह के शिक्षक को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए हमारे हिसाब से, कि उसको तो वहाँ पर पवित्र जगह पर नहीं रखना चाहिए, बर्खास्त कर देना चाहिए। हाँ, जब एक को करेंगी, जब जैसे हम कह सकते हैं दूसरे देशों में है कि एक बार चोरी करी, उसका हाथ एक ही बार में काट दिया गया, तो सरकार इस तरह के फैसले क्यों नहीं लेती है? अगर कठोर नियम बनाएगी तो आदमी थोड़ा तो भयभीत होगा। सरकार उसको संविधान है कठोर भी कर दिया, लचीला भी कर दिया, क्यों लचीला कर दिया? आप उसको कठोर क्यों नहीं बनाए रखते हैं? लास्ट सवाल हमारा, ये जो मामला इस विद्यालय में हुआ है, इसमें दोषी आप किसको मानती हैं? अब इसमें हम दोषी तो कह सकते हैं कि महिला का भी है, कि वो 15 साल की लड़की को लेकर आई, जबकि उसको अच्छी तरह से ज्ञान था कि उस 15 साल नाबालिग लड़की को कौन सी नौकरी दी जाती है, ये लड़की को पहले से ही उसको पता होगा जो लेकर आई है। और लेकर आई हैं तो उनका उद्देश्य क्या था, उनसे पूछा जाए, और दूसरी बात, उस नाबालिग लड़की के भी बयान कोर्ट में लिए जाएँ। खाली रिपोर्ट के आधार पर कोई भी परीक्षण या कोई भी कह सकते हैं कि सरकार अपना उसको मतलब कह सकते हैं कि रिपोर्ट उसको कह दे कि यहाँ ये तथ्य, ये कहना गलत है। अभी नवाब सिंह यादव को तो गिरफ्तार किया गया है। जिस वक्त पुलिस वहाँ पर पहुँची तो उस वक्त वो महिला भी मौजूद थी, बच्ची भी मौजूद थी, नवाब सिंह भी वहाँ मौजूद थे। नवाब सिंह यादव को गिरफ्तार करके जेल में डाला गया, लेकिन उस महिला का पता नहीं चल रहा है। अब उस महिला का पता नहीं चल रहा है। अब क्या कह सकते हैं भाई, किसकी गतिविधि है ये भी नहीं बता सकते हैं। ये तो उसी समय पुलिस को उसको अपने हिरासत में रखना चाहिए था, ताकि 2 दिन बाद कोई अगर सकारात्मक या नकारात्मक परिणाम आते तब उसको छोड़ना चाहिए था। अगर सकारात्मक आते हैं तो उस पर कुछ पूछताछ करते कि आपको किसने भेजा, क्या उसने तुरंत कहा कि ऐसा है, ये है, वो है, मैं बाद में नाम खोलूँगी। बाद में क्यों नाम खोलोगी? जब सारी चीज़ें प्रकरण में है तो बाद में नाम खोलने का कोई मतलब ही नहीं रखता है। पता चला किसी को फांसी पे सज़ा दे दी जाए और बाद में आप नाम खोलें, तो किसी के जन्म देने का भी आपको अधिकार नहीं है, तो किसी को जान लेने का भी अधिकार सरकार को नहीं है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल तो ये है कि जिस वक्त नवाब सिंह यादव को गिरफ्तार किया गया उस वक्त तो महिला वहीं पे मौजूद थी, महिला पुलिस भी वीडियो में देखा जा रहा कि महिला पुलिस भी वहाँ है। तो नवाब सिंह यादव को गिरफ्तार किया गया तो उस महिला को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? उसको रखा गया होता, उसकी पूछताछ उससे हुई होती कि आखिर वो महिला वहाँ पे कैसे पहुँची नाबालिग बच्ची को लेकर। इस मामले की जानकारी लेना चाहिए था, छानबीन करना चाहिए था, लेकिन पुलिस उस वक्त महिला को छोड़ देती है। और अब उसी महिला को, जो उस बच्ची की बुआ बताई जा रही है, उसी को पुलिस तलाश रही है। हाथ में आई, उसको छोड़ दिए, अब दोबारा उसकी तलाश कर रहे हैं। 11 तारीख से आज 17 तारीख हो गए हैं, लेकिन अभी उस महिला का कुछ अता पता नहीं है। हालांकि उनके घर वालों का कहना है कि एक षड्यंत्र है, उसको फंसाने का काम किया गया है। बाकी आप सभी लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो को देखकर, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।